जी देखो, मैं अलंकार मंत्री राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा से हूँ और उत्तर प्रदेश में पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट रहा हूँ। और इस तरीके का जो भी घटना हुई, क्योंकि मैं पहले भी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मैंने देखी है, जिस तरीके का जो हत्या की गई, जब आप किसी जो व्यक्ति है जो आपके सामने है और उसने सरेंडर कर दिया, तो अब उसके पास विशेषाधिकार आ जाता है। एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत अब उसको दंड दिया जा सकता है। ये सीधे सीधे ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। और वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे। भरत तिवारी जी तो अब शहीद का दर्जा, हमारे तो भारत रत्न से भी जो ऊपर का दर्जा होता है उसको हम अपने स्तर से हम देंगे, क्योंकि हम सरकार से नहीं मांग करेंगे। सरकार हम लोग से नहीं है। सरकार अब एक तरीके से विरोधी हो चुकी है, उनको सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए लगे हुए हैं किसी तरीके से। ये जब भी कोई एनकाउंटर होता है, ध्यान रखिए, शीर्ष पुलिस अधिकारियों, डीआईजी, आईजी रेंज सबको पता होता है कि हम गोली मारने जा रहे हैं। और पहले 3 गोली मारी गई और जैसा कि मीडिया कुछ आउटलेट है उन्होंने बताया भी है कि 1 गोली गाड़ी के अंदर मारी गई। तो ये हत्या जिस तरीके के आप वर्दी पहन के हत्यारे बन चुके हैं, यही चीज अगर पलट के होने लग जाए, जब आप हत्यारे बन चुके हो तो जनता का हत्यारा बनने पड़ेगी। तो आपकी पुलिस, अगर आप बिहार में देखे जाए 1 लाख से ज्यादा पुलिस बल नहीं है, लेकिन अगर पॉपुलेशन देखा जाए, पलट कर अगर पुलिस बल पे अटैक करने लग जाएगी तो आप कहाँ जाएंगे? फौज भी आपको इसलिए बचाने नहीं आएगी कि फौज अपने लोगों पे हमला नहीं करती। तो ये इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जो पुलिस स्टेट बनाने की जो तैयारी चल रही है, क्योंकि जनता का जनाधार इनके पास से समाप्त हो चुका है। ये किसी तरीके से तोड़ जोड़ करके, इधर तोड़ के इधर पार्टियों में सेन लगाकर ये सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। ये जिस तरीके काम कर रहे हैं, आप देखिएगा इनका बहुत ही बुरा हश्र होने वाला है। अभी आप कुछ देर पहले शायद पता चला है कि आप बोले हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी मूर्ति लगाई जाएगी। इसमें हमने बोला है अभी कि यहाँ पे जो, क्योंकि आप यहाँ शहीद हुए हैं तो यहाँ मिट्टी पावन है। देखिए, इन्होंने देश में हमारे कुल का नाम रोशन किया है, समाज के लिए लड़ते हुए और समाज की बात रखते हुए। जब कोई बात रखता है, पहले इनको मानसिक रोगी सिद्ध करने की कोशिश की, जो प्रशासन का एक एजेंडा हमेशा से रहा है। जब उनकी बात जब लगता प्रशासन को कमजोर पड़ रहा है, ये व्यक्ति बहुत अपना नाम भी रोशन कर रहे हैं और समाज की बातें उठा रहे हैं, तो उन्होंने पहले मानसिक रोगी सिद्ध करने की कोशिश की, फिर धीमे से उनको लाइव जब सरेंडर होता है उसके बाद इनको मार दिया। तो हम लोग, क्योंकि मैं अभी उत्तर प्रदेश में हमारी टीम जितने भी जिलों में है, वहाँ पे 75 जो जिले हैं वहाँ पर यहाँ की ही मिट्टी ले जाके, यहाँ की पावन धरा की मिट्टी ले जाके बिलौटी ग्राम की, वहाँ पे हम लोग एक स्मारक जो शहीद भरत सिंह जी के नाम से हर जिले में हम स्मारक जो है बनाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं शहीद भरत तिवारी जी के नाम पे। हम चाहते नहीं हैं कि देश इसको भूले, हम नहीं चाहते कोई भी इसको भूले। तो पूरे जिले में एक पूरे जिले नहीं, जैसे जैसे देखिए अभी हम लोग देखिए, मैं बता दूं थोड़ा अपने बारे में। 26 जनवरी 2026 को मैं सिटी मजिस्ट्रेट बरेली के पद से मैंने इन्हीं कारणों से, जिस तरीके से सरकार के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और सामान्य वर्ग विशेष के प्रति जो अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उसी के विरोध में मैंने इस्तीफा दिया था। अभी हमारे उत्तर प्रदेश की टीम गठित हुई और प्रदेश के 12 अन्य प्रदेशों में टीम गठित होते हुए, जहाँ जहाँ टीम गठित होगी, हम पूरे जितने भी जिले होंगे, जहाँ जहाँ हमारी टीम होगी, वहाँ स्मारक शहीद जो भरत तिवारी जी के नाम से गठित करेंगे।